मैरी एक एक्सीलेंट कुक थी। हर जगह उसके खाने की तारीफ की जाती थी, लेकिन मैरी के हाथ में से स्वाद नहीं था, कुछ और भी था जो वो बिना जाने फैला रही थी। Not many remember the name of Mary Manor। अगर वो एक ट्रेजिक सर्कमस्टेंस और एक आउटब्रेक का सेंटर ना होती तो शायद वो एक नॉर्मल आम इमिग्रेंट के तौर पर ही जानी जाती, जो मिड 1880s में अपने होमलैंड को छोड़कर अमेरिका इमिग्रेट की थी। मैरी बस एक टीनेजर थी जब वह अमेरिका पहुंची। अमेरिका में उसके कुछ खास कनेक्शन तो नहीं थे, बस उसके एक अंकल और आंट रहते थे। उनके साथ भी वो तब तक रही जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन मैरी मैनन अपने साथ एक डेडली डिजीज को लेकर आई थी, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा टाइफॉइड मैरी। अर्ली 90s का समय था। उस टाइम टाइफाइड फीवर इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। उस टाइम टाइफाइड के बारे में इतना ज्यादा सुना नहीं जाता था। टाइफाइड मेनली साल्मोनेला और टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा पास होता है। सिम्टम्स डेवलप होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है और इन्फेक्टेड लोग को बहुत से सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसकी फटीगनेस, मस्कुलर एक, एब्डोमिनल पेन, फीवर, स्वेलिंग, स्वेटिंग और एक्सट्रीम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तक करा सकती है। आज के समय में टाइफाइड ट्रीटेबल है, बट जो आज के समय जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। मेलन को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता था, बट उसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कहानी शुरू होती है 1869 में नॉर्दर्न आयरलैंड के एक वन ऑफ द पुअर रीजन में, जहां मैरी का जन्म हुआ। वह 14-15 साल की उम्र में ही यूएस शिफ्ट हो गई अपने अंकल और आंटी के पास और वहां सेटल हो गए। धीरे धीरे सेटल होने के बाद उसने डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में अपना काम शुरू किया। ये 1900 से चीजें बदलना शुरू हुई जब एक एम्प्लॉयर ने डिस्कवर किया कि मेलन एक बहुत अच्छी कुक है। उसने उसको हायर किया और उसे किचन का काम दे दिया गया और उसके बाद मैरी मेलन और उस एम्प्लॉयर का जीवन बदल गया। ईयर 1900 से लेकर ईयर 1907 के बीच में मैरी ने करीबन 8 फैमिलीज के साथ काम किया। वो जहाँ जहाँ जाती वहाँ टाइफाइड फीवर उसका पीछा करता। उस समय टाइफाइड फीवर मेनली क्राउडेड प्लेसेस और पुअर अर्बन कम्युनिटीज के साथ एसोसिएट किया जाता था, बट मैरी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ और बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली के लिए काम करती थी, जो ऐसे इलनेस के साथ सफर नहीं करते थे। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि वे एक अनयूजुअल विक्टिम्स थे, लेकिन आउटब्रेक का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी को समझ में नहीं आया। मैरी के 8 जॉब में से करीबन 7 में लोग बीमार पड़े, करीबन 22 लोग बीमार पड़े और उनमें से एक की डेथ हो गई। उसने अपना काम जारी रखा और वो बहुत सारे फैमिलीज के लिए कुक बनी रही, क्योंकि ये बहुत जगह मूव ऑन करती रही और कहीं भी फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं छोड़ा, इसीलिए डॉट्स को कनेक्ट करने में बहुत सा वक्त लगा। 1906 में मेलन चार्ल्स हेनली वैरन और उसके फैमिली के लिए समर कुक बनी। लॉन्ग आइलैंड पर उन्होंने अपना हाउस रेंट लिया था और अगस्त में उसकी इकलौती बेटी बीमार हो गई। यह ऑफ कोर्स टाइफाइड था और जल्द ही उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी एक गार्डनर और उनके साथ 2 मेड भी बीमार हो गए। हाउस ओनर जॉर्ज थॉमसन को ये बहुत वियर्ड लगा, तो उन्होंने प्रोफेशनल को हायर करने का सोचा। उन्होंने हायर किया जॉर्ज सोपर को, जो कि उस समय के न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सैनिटरी इंजीनियर थे, जो कि इन्फेक्शन का सोर्स फाइंड करने के लिए आए। सोपर ने सोचा कि ये फ्रेश वाटर काम्स क्या होता है, एक शेलफिश होता है जो खाया जाता है, उसकी वजह से हुआ होगा, बट सभी लोगों ने उसको नहीं खाया। इवेंचुअली सोपर ने मैरी मेलन को सस्पेक्ट किया और ये थ्योरी कंफर्म ही हुई। मेलन उस समय मैनहट्टन के पार्क एवेन्यू में कुकिंग कर रही थी जब उसका पीछा सोपर ने किया। सोपर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करके मैरी से ब्लड सैंपल्स मांगी। मेलन ने रिएक्ट किया और एक फोक उठा के उसके तरफ आगे बढ़ी और सोपर वहां से जल्द ही निकल गया। मेलन को इनिशियली पता नहीं था कि उसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे। उसने अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा फाइट किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सुई एक एम्बुलेंस पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में जबरदस्ती ले जाया गया, जहां उसके बॉडी फ्लूइड के रिपीटेडली टेस्ट हुए गए और ज्यादातर पॉजिटिव आए। उसने कोर्ट पे बहुत ही ज्यादा आर्ग्यू किया, बट वो रिलीज नहीं हुई। एक डील साइन करने के बाद मेलन को छोड़ दिया गया। वह डील था कि वो कभी कुकिंग नहीं करेगी, बट मेलन ने नहीं माना और उसने फिर भी कुकिंग जारी रखा। ईयर 1915 में स्वॉन हॉस्पिटल फॉर वुमेन में टाइफाइड आउटब्रेक के बाद मेलन को फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार उसे नॉर्थ ब्रॉलर आइसलैंड भेजा गया, जहां उसकी 1938 में डेथ हो गई। मेलन ने बहुत सारे लेटर्स लिख के अपने फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया। वो अपने आखिरी दम तक क्वारंटाइन फैसिलिटी में ही रही। उसकी डेथ के बाद भी उसके कोई भी फैमिली रिलेटिव्स उसको क्लेम करने नहीं आए। उसके फ्यूनरल में सिर्फ 9 लोग ही आए। ये कहानी मैरी मेलन और उसके ट्रेजिक लाइफ और सोसाइटी के साथ उसका ट्रीटमेंट को हाईलाइट करती है और दर्शाती है, जो पहली एसिम्प्टोमेटिक टाइफाइड कैरियर। मेलन को एक विलन की तरह ही ट्रीट करा गया, लेकिन वो अपने
तरीके से एक विक्टिम ही थी। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। ये मेरा कुछ अलग ट्राई करने का सोचा कि मतलब अगर आपको भी अगर ऐसी मेडिकल मिस्ट्रीज बहुत अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आगे और ही ऐसी मेडिकल मिस्ट्रीज के बारे में वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।